हेलो व्यूअर्स, अनुप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनुप। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो आप लोगों के साथ में देखने वाला हूं वह वीडियो है डेली स्वेप का, और वीडियो टाइटल है पुतिन इज बिग प्रेस फॉर गेट फ्रेंड मोदी लाउड्स इंडियन पीएम इज मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। मुजम्मिल कुरैशी, डेली स्वैग। जिन दोस्त लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है उन लोगों को रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ऑलरेडी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट किया है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए आप लोग कौन सी वीडियो में रिएक्शन चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। तो दोस्तों चलिए पहले वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ दी वन एंड ओनली इरफाना जी मौजूद है। गाइस, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड वुमेन है ये। मैं आपको एक चीज बताऊं ना, मेरे जो बड़े दादू जी हैं वो पाकिस्तान में हैं, यानी कि मेरे जो चाचू हैं, फूफिया हैं, वो सब पाकिस्तान में इस टाइम रह रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि हिंदुस्तान के साथ क्यों रहना और पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रहना। क्योंकि हिंदुस्तान में रहने के बाद हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली कश्मीर में, हमें वो चीजें देखने को मिली जो है, जो कभी हुई नहीं थी। 1947 के बाद कश्मीर एक अलग ही जगह पर पहुंच गया। आपने कश्मीर का बजट देखा, इस बार मिलियन नहीं बिलियंस में आया है। इस बार G20 की मीटिंग्स कहां कराई गई? कश्मीर में। आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कहां बनाया गया? कश्मीर में। टनल्स, जहां पर हमें कश्मीर से जम्मू आने में सफर में 7 से 8 घंटे लगते थे, टनल क्रॉस करो 3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। तो वो हमें हिंदुस्तान से ही मिला है, हमें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं मिला, सिवाय हमारे बच्चों ने जिन्होंने पत्थर उठाए, जो रोड पे निकले, जिन्होंने जिहाद किया। क्योंकि इस्लाम में कहीं ना कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने कहा है कि जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत करो, उससे इश्क करो। तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। और रही बात पाकिस्तान में क्यों नहीं आएंगे, एक और चीज आपने नोटिस करी, पाकिस्तान की महंगाई वर्सेस इंडिया की महंगाई आपने देखी होगी, जहां पर हम लोग इतने कम तरीके में अपना रोजगार चला रहे हैं, अपने सफलता जो है, हम यंग अचीवर्स, आप देखिए मेरी तरह जो छोटे। उर्फाना मुनीर जी, आपको शायद पता नहीं है हिंदुस्तान में भी इस टाइम महंगाई दर बहुत है। जिस टमाटर आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हम लोग 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया में खरीदा था, वही टमाटर आज हमारे हिंदुस्तान में 130 से 150 रुपया किलो दर में बेच रहा है। हम लोग एक टाइम पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपया पाकिस्तानी रुपया में बेच रहा था, उसकी क्रिटिसाइज कर रहा था। आज हमारे हिंदुस्तान की मार्केट में भी उसी तरह रेट हाई होते जा रहे हैं। इसमें हम गवर्नमेंट की कोई दोष नहीं दे सकते। इसमें हमारे जो किसान भाई लोग हैं, जो टमाटर की, मिर्ची की, हरी चिली की जो खेती होते हैं हमारे इधर हिंदुस्तान में, तो इस टाइम वर्षा का मौसम है, तो वर्षा के मौसम की वजह से ही ये खेती सारे के सारे नष्ट हो जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो ऊंची ऊंची जमीन में है तो उसमें हमारे जो भारतीय मार्केट है वो पूर्ति नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से ही मार्केट दर इस टाइम बढ़ रहा है, टमाटर के लिए, मिर्ची के लिए और सब्जी के लिए। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, मगर ये भी एक टाइम डाउन हो जाएगा, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब सर्दी का मौसम आएंगे उस टाइम पे फिर सब्जी के रेट डाउन होते रहेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो महंगाई दर है वो आज भी बहुत ही हाई है। छोटे यंग अचीवर्स हैं जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है। आप बोले कि पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में लोग आटे चावलों के लिए रोड पे निकल रहे हैं और रोड पे लोगों के बीच में ही मरे जा रहे हैं। तो ऐसे मुल्क के साथ कौन जुड़ना चाहेगा जो उस मुल्क को नहीं संभाल सकता, जो उसके पास ऑलरेडी है?
पहले मैं कहूंगी आप लोग आजाद कश्मीर को संभालो, जब वो संभलता है उसके बाद आप किसी दूसरी जगह के ऊपर उंगली उठाओ। हम लोग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, और पाकिस्तान का जो कंसेप्ट है कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो वो खत्म हो चुका है। वो जो आप कह रहे हैं ना, तो वो जो यासीन मलिक वाला कंसेप्ट था, जो बुरहान वानी वाला कंसेप्ट था, वो खत्म हो चुका है। उन लोगों को पता चल गया है कि अब वहां पर जाने से कुछ नहीं होता। अब हुर्रियत का नामो निशान कश्मीर से खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यही है कि हुर्रियत जो है, जो पहले ये कहती थी, आपने सुना होगा यासीन मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें आंखों में पट्टी बांध दी जाती थी और हमें फिर पाकिस्तान ले जाया जाता था और वहां पर हमें गोलियां चलानी सिखाई जाती थी और उसके बाद जो है हम वापस आते थे। तो मतलब इतना भरोसा तो है नहीं पाकिस्तानियों पे, हम पे, कि नहीं हम आंखें खोल के उन्हें लेके जाएं। एक तो आप अपने मुल्क में लेके भी जा रहे हो, दहशतगर्द सिखा भी रहे हो, ऊपर से आप उनकी आंखों पे जो है पट्टियां बांध रहे हो। तो जब वो उस चीज पे भरोसा नहीं कर सकते तो हम कैसे भरोसा कर लें कि पाकिस्तान हमारे लिए जो है सिक्योर है, सेफ है? नहीं है वो हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर। जो आपका कंसेप्ट था ऐसा नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, बच्चे जो है रोड पे निकलते थे पत्थर लेके, आजादी के नारे लगाते थे कि हम क्या चाहते हैं, आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने देखा होगा दीवारों पे ये टैग्स लगे हुए थे, पाकिस्तान के झंडे को लहराया जाता था। कब की बात है? तब जब हुर्रियत जिंदा थी। आप मुझे बोलो आज कोई कश्मीरी क्यों नहीं ये बात बोलता? क्योंकि आज उन्हें पता चल गया, उनकी आंखें खुल गई हैं कि भाई तरक्की हो रही है, जिस चीज की हमें नीड है। एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? आप मुझे बोलो, हवा, खाना पीना, पानी, नौकरी, अच्छी फैमिली, वो हमारे पास है। अब हमें वहां पर आके क्यों खुद को जलील करवाना है? हम वहां पर जाएंगे, हमें बोलेंगे अरे ये तो हिंदुस्तान वाले कश्मीरी हैं, इनको तो ऐसे करो जैसे आजाद कश्मीर का इस वक्त सूरत हाल है। और फना जी शायद बोलने में थोड़ा सा गलती किया है। और फना जी आप बोल सकते थे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, ये भी बोल सकते थे POJK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ये आप कहते तो ज्यादा बेटर होता। और आप थोड़ा सा सही ढंग से बोलिएगा क्योंकि आप जम्मू एंड कश्मीर से है, आपको ज्यादा जानकारी है। आप भूल करेंगे तो वो ठीक नहीं है, आप थोड़ा ठीक ठाक बोलिएगा। तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तानियों के बाप का नहीं है। उसके जो दिमाग से कंसेप्ट है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, उस कंसेप्ट को खत्म करो। ये अब तुम्हारा नहीं है, आप लोग पीसफुली रहो, हम पीसफुली रहेंगे। के पहले था वहां पर ये सेम सिनेरियोस, लेकिन अब यकीनन कि आप भी यही चाहेंगे, मैं भी पाकिस्तानी हूं, अगर मैं भी यही चाहूंगा कि मेरा मुल्क के अंदर मुझे वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो एक आम बंदा जो अमेरिका के अंदर वो फैसिलिटीज हासिल कर रहा, वो डिमांड करता हूं मैं भी अपनी गवर्नमेंट से, भाई मैं टैक्स दे रहा हूं, मुझे वो चीजें मिलनी चाहिए। अभी कश्मीरी भी वही डिमांड करते थे, तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि जो चीजें उनको डिमांड कर रहे थे वो चीजें उनको मिल गई, अब वो क्यों आजादी मांगेंगे? तो मेन पॉइंट यही है। और ये आजादी वाला कंसेप्ट भी जो है ना, मैं आपको बता दूं मुजम्मिल जी, आजादी वाला जो कंसेप्ट है ये हम आम लोगों की देन नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। ये उन पॉलिटिशियंस की देन है, उन हुर्रियत के लीडरान की देन है जो प्रोपेगेंडा खड़ा करते थे ये कह के कि नहीं अगर हम पाकिस्तान के नारे लगाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और वो लोग जो कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाते थे। आप मुझे एक बात बोलो, मरा कौन? वो पॉलिटिशियंस मरे? वो हुर्रियत के लीडरान मरे? नहीं, एक आम इंसान मरा, एक माँ का बेटा जो आज रो रो के, जब हमारे घरों में ईद होती है तो हम मतलब खुशी होती है हमें, जब उन लोग के घरों में ईद होती है तो वो क्या सोचते होंगे कि क्यों मेरा बेटा इस जिहाद में घुसा था, क्यों मेरा बेटा वहां पर गया था। एक बीवी जिसके हस्बैंड को शारियाम मार दिया जाता था, एक बच्चा, एक भाई, एक हावन, कितने कंसेप्ट है यहाँ पर। आप देखो कि इनकाउंटर होता था, मरते आम लोग थे, कश्मीर के लोग मरते थे, पाकिस्तान से तो कोई आके अपनी बलि नहीं देता था। उर्फना जी पाकिस्तान से आकर कोई बोली नहीं देगा, पाकिस्तान से आकर कोई बोली का पट्टा तो बनेगा जम्मू एंड कश्मीर की जो नौजवान है उन लोग, और उन लोगों की ब्रेन वॉश करेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बात तो छोड़ ही दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कश्मीर की हुर्रियत नेता, इनफैक्ट उन लोगों की बच्चे को भी पत्थर फेंकने के लिए जाने नहीं देते, इंडियन आर्मी की विरोध में जाने नहीं देते। हुर्रियत नेता जिन लोग हैं कश्मीर की, उन लोगों की बच्चा
सभी अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनफैक्ट आउट ऑफ कंट्री में भी पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसी नेता है, उन लोगों की बच्चे सब बाहर हैं। जम्मू कश्मीर की जे मस्जिद की मौलवी होते हैं ना, उन लोगों की बच्चे भी प्रोटेस्ट के लिए नहीं जाते, पत्थर फेंकने के लिए नहीं जाते। उन लोगों की बच्चे भी अच्छा खासा स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट में जिस भाई को देख रहे हैं, उस भाई का नाम है वजाहत फारूक भट्ट। वो भी एक टाइम पत्थर फेंकने के लिए जाते थे। एक दिन पत्थर फेंक के वापस आ रहे थे। उस टाइम एक मौलवी की बातों में चमकित हो गया था। तो उस बात को पहले हम लोग वजाहत फारूक की मुंह से सुनते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। मैंने एक किसी आर्मी गाड़ी में पत्थर मारा, नेक्स्ट मुझे ये था कि मैं पेट्रोल बम मारूंगा, नेक्स्ट मुझे ये था कि दैट मैं कल को ग्रेनेड मारूंगा। हमें जब हम स्टूल पैडलिंग कर रहे थे जुमा में, एक मौलवी साहब ने तकरीर की। उसके जो एक बेटी है एक बेटा है जो नीट के लिए तैयारी कर रहे थे। तो जब हम स्टूल पैडलिंग के लिए जा रहे थे, जब मैं वापस आ रहा था, तो उसका एक बेटा वापस निकला था गेट से, उसके घर से। तो ही स्लैप्ड हिम। तो सभी साथ में थे, तो उनको बोला कि आपने इसको क्यों थप्पड़ मारा? तो ही रिप्लाइड की दैट वहां पे जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, एफआईआर लग जाएगा, ये डॉक्टर कहां से बनेगा, ये नीट कैसे क्वालिफाई करेगा, तो हमारे घर में पुलिस एफआईआर, उसका करियर बर्बाद होगा। तो व्हेन वी आस्क्ड हिम आपका बेटा, तो मैंने ये सोचा इसका बेटा तो डॉक्टर बन जाएगा, इसका बेटा तो कल को नीट करे क्वालिफाई करेगा। बट हमारे जो फैमिली है, जो मेरे साथ मेरे दो छोटे भाई होते थे जी, वो स्टूल पैडलिंग में जाते थे, जो ये नारा था कि जिहाद करना है, वो उनका कोई लाइफ नहीं है। तो वो चीज से भी मुझे ये इस चीज से नफरत हुई। वो भी एक रीजन था, वो पहला रीजन था जो इस चीज से मैं थोड़ा दूर होने लगा। सुन लिया दोस्तों क्या बोल रहा है ये वजाहत फारूक भाई? उस टाइम इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकने के बाद वापस आ रहा था। तब उन लोगों के साथ में जिस मौलवी ने इन लोगों को भड़का के भेजा था, तो इन लोगों के साथ में भी उस मौलवी का एक लड़का था। उस लड़का को पकड़ा मौलवी ने और पूछा तूने कहाँ गया था, क्यों गया था, तूने जाने को बोला मैंने। इस बात सुनने के बाद में वजाहत फारूक उस मौलवी से सवाल किया आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तब उस मौलवी ने जवाब दिया ए पत्थर फेंकने जाएगा तो इंजीनियर कैसे बनेगा, ए पत्थर फेंकने के लिए जाएगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा। वजाहत फारूक भट्ट ने उस टाइम ये सोचा खुद आसमान से तो नहीं गिरा, क्या सुन रहा है। मतलब मौलवी की बच्चे की भविष्य है, हुर्रियत नेता की जो बच्चे लोग हैं उन लोगों की भविष्य है, और भी जिन लोग लीडर है उन लोगों की बच्चे की भविष्य है। मगर भविष्य नहीं है किसको? जो जम्मू कश्मीर की जो गरीब बच्चे, उन लोगों की भविष्य नहीं है, उन लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये है वहाँ की माइंडसेट, और इसको ही कहते हैं माइंड गेम। मगर भले भाला जो कश्मीरी भाई लोग हैं उन लोग समझते नहीं है, और धीरे धीरे समझ में आने लग चुका है। आने वाले टाइम में और भी समझ जाएंगे। मगर पाकिस्तान से आकर कश्मीर में कोई अपनी जान नहीं देगा। कश्मीर की नौजवानी कश्मीर के लिए जान देगा, और ऐसी माइंड गेम में फंसते रहेगा। एक्चुअली बहुत सुधार गया है हमारी कश्मीर इस टाइम, और कोई किसी को भड़का नहीं सकते। पाकिस्तान की बात तो छोड़ ही दीजिएगा कि नहीं हम आ गए, लो भाई हमें मारो। नहीं, इसको कहते हैं माइंड वॉश। बड़ी ही बारीकी तरीके से माइंड वॉश किया गया। किस चीज को लेकर के? रिलीजियस को लेकर के, हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन आज जो है हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट खत्म हो गया है। कश्मीर में सिख, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सारे लोग रहते हैं, कोई दंगे फसाद नहीं होते, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। तो मैं इस चीज से बिल्कुल बायकॉट करती हूँ कि जो आप लोग कह रहे हैं, जो आप लोग के दिमागों में कंसेप्ट को डाला गया है कि यहाँ से ऐसे होता है, वहां से कुछ भी नहीं होता है। पीस एंड शांति और अमन है। तो आप लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, और आप लोग भी अपनी देश, अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दो, ताकि कहीं ना कहीं उसका नाम आ जाए। इतना ब्लैक लिस्टेड हर जगह से होने के बाद कुछ तो शर्म करो पाकिस्तानियों, कुछ तो शर्म करो। लेकिन नहीं, इज्जत जैसे बेच दियो ना, वैसा कंसेप्ट हो जाता है। नहीं भाई, हमें यूनाइटेड नेशन कुछ बोल रहा है तो हम सुन लेंगे, अमेरिका बोल रहा है, रशिया बोल रहा है, सब बोल रहे हैं हम सुनेंगे, लेकिन हमें कश्मीर चाहिए। क्यों? निकालो अपने दिमाग से वो ख्याली पुलाव कि नहीं कश्मीर चाहिए। कश्मीर अब नहीं मिलेगा, अब दूर रहो।
सही हो गया। इंडिया और अमेरिका दोनों कामयाब हो जाते हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने पर, तो इससे पाकिस्तान को दोबारा से पहले ही हमारे हालात ठीक नहीं है, पहले ही हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर हालात और बदतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की कंडीशन मजीद बेहतर, हालात खराब होने की तरफ तो नहीं जा रहे। अरे नहीं, एफएटीएफ आपने सुना नहीं, वो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए लगाया जाता है। टेरर फंडिंग जो आपकी गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं जो पैसा उनको दे रही है, तो वो अगर स्टॉप हो जाएगा तो आपकी कंट्री तो डेवलप हो जाएगी। जो पैसा उन मुजाहिदीन को या टेररिस्ट को दिया जाता था वो तो अब स्टॉप हो जाएगा, वो तो फिर आप लोग अपने देश में लगाओ। कर रहा हूं मैं आपसे, लेकिन जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, मनी लॉन्ड्रिंग जो पैसे हैं पाकिस्तान के वो बाहर भी जाते हैं। तो अगर वो इस किस्म के केसेस में आ जाती हैं, जिस तरह से इंडिया के अंदर अभी आप देखेंगे गूगल और अमेज़न दोनों एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज को, उसके बाद लोलू कंपनी आ रही है, एमआर कंपनी आ रही है, एप्पल फोन आ रही है। पाकिस्तान, मेरा कहने का पर्पस ये है कि पाकिस्तान में पहले इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है हमारे पास, तो अगर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं तो जो है ये भी चली जाएंगी, तो हमारे हालात मजीद बुरे हो सकते हैं फ्यूचर में। ये पूछ रहा हूँ मैं। देखिए मैं आपको यही कहूंगी ना, तो फिर सुधारो ना, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोलूंगी कि सुधारो उन लोगों को जो पब्लिक में जाके बोलते हैं कश्मीर ये कश्मीर वो, है ना, उन लोगों पे आप लोग रोक लगाओ, आप लोग उन लोगों को बंद करो, अपने पहले देश को संभालो, उसके बाद टोटली आपका देश जो है वो डेवलपमेंट की तरफ खुद ब खुद बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में पाकिस्तान में भी लगेंगे, कुछ बिगाड़ा नहीं है आप लोगों ने किसी का, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं उर्फाना जी, क्या बोल रही है आप, ये क्या बोल रही है उर्फाना जी? बिगड़ा नहीं है क्या? बात कर रहे? पाकिस्तान जितना बिगाड़ा है इतना दुनिया में कोई देश को नहीं बिगाड़ा। हमारे हिंदुस्तान को बिगाड़ा नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की कुछ भी, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर चार बार युद्ध थोप दिया, हमारे साथ 4 बार युद्ध किया है, और हम लोग पहले नहीं किया, उन लोगों ने पहले अटैक किया हमारे ऊपर। तो उसमें हमारा लॉस नहीं है, उसमें हमारा नुकसान नहीं हुआ, तो उसमें हमारा नुकसान हुआ तो हमारा बिगाड़ा है कि नहीं बिगाड़ा? आपने कैसे बोल दिया ऐसी जे पाकिस्तान किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं है? वो तो सिर्फ भारत की नहीं, वो दुनिया को बिगाड़ चुका है। अफगानिस्तान की हालत कैसे, क्या कर दिया उसने? वो बिगाड़ा नहीं है क्या? उसको बिगाड़ा नहीं कहते? और आप तो अच्छी तरह से जानते जे कश्मीर को कितना बिगाड़ा के रखा है इस गधे की देश पाकिस्तान ने। हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर सड़कर रखा है, उसमें हमारी जो कश्मीरी भाई बहन है कश्मीरियों, उन लोगों को डेवलपमेंट होने में कितनी बधाई आती है। हम लोग सही ढंग से कर नहीं पाते उन लोगों का डेवलपमेंट कश्मीर में, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। हमारी वहाँ पे इतना आर्मी रखने की क्या जरूरत था? आप लोग जैसे से सलामत रहे, इस वजह से कश्मीर के ऊपर कई गलत नजर से कुछ गलत काम ना करे पाकिस्तान, इस वजह से तो वह हमारी कश्मीर को नहीं बिगाड़ा है क्या? बिगाड़ा है ना। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं है? पाकिस्तान की जैसी हरामी देश तो दुनिया में है ही नहीं। आप लोग जानते हैं, आप जानते हैं क्या, यूरोप कंट्री से गेट आउट पाकिस्तानी कैंपिंग चल रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान की ब्रदर मुल्क तुर्की वहां से भी गेट आउट पाकिस्तानी कैंपिंग चला रहे हैं, एक मुसलमान देश होते हुए भी। इसका मतलब इसका कैरेक्टर लूज है, इसका रहन सहन ठीक नहीं है, एक गंदा माइंड के इंसान होते हैं पाकिस्तानी हो, इसलिए तो दुनिया में कोई भी जाएगा इन लोगों को जायगा नहीं मिलता। फिर भी आप कह रहे जे पाकिस्तान किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं है। अरे हरामी है, दुनिया को बिगाड़ के रखा है, आप जानते नहीं है, आप जानते हुए भी गलती कर रहे, बस बात यह है। आप लोग, मैं कहूंगी कि 100 में से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में वो गलत कंसेप्ट है, तो उन 20% लोगों को आप लोग रोको, उनको समझाओ। जैसे मैंने अभी बोला, एक मिलिटेंट जिन्होंने रिसेंटली आके स्टेटमेंट दी, उन जैसे मिलिटेंट्स को आप अपने घरों में बंद रखो, उनको बोलो कि नहीं, अगर आप हिंदुस्तान के बारे में बोलोगे तो आप हिंदुस्तान वाले आपको घर में आके मारेंगे, वो उस तरीके से रखने वाले हैं। पाना जी, और एक बात, जो 20% लोगों की बात कर रही हैं आप, यही 20% लोग इस पूरे मुल्क पर काबू कर रहे हैं, इस पूरे मुल्क को चला रहे हैं। बताओ उन पर काबू बड़े ही बुरे हालात है आपके। अब ये जो चीजें मैं आपसे सुन रही हूँ ना, तो अब अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, बड़े ही बुरे हालात है यार आपके। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, मेरे बस तक होता ना, मतलब मैं कहती ना
तो मैं हाँ, उन हो चीजों को इतने तरीके से रोकती। यार आप लोग बात करो ना, माशाल्लाह इतने अच्छी आपकी सोच है, किस तरीके से आप पाकिस्तान का ख्याल रख रहे हैं, पाकिस्तान को आप इंटरनेशनली लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही। लोग बोलो उनको। इन्फ्लुएंशियल रेट इतना हो गया है, ये मैं कैमरा उठाकर बाहर गली में चला जाऊं ना, किसी एक नॉर्मल इंसान से पूछूं कि भाई गुजारा कैसा हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे। नहीं हो रहा गुजारा, इतनी महंगाई हो चुकी है। जो हमारे पास आटा मिलता है, जो हमें आटा तकरीबन 200 पे जाने वाला, अभी पेट्रोल की कीमतें भी डबल होने वाली अच्छा, हैं। 200 किलो, सॉरी, 200 रुपए किलो आटा? 200 रुपए केजी होने जा रहा आटा। हमें 25 रुपए केजी मिलता है। भाई आप लोगों को तो फ्री मिलता भाई, यही तो और क्या, बात। ये सरकार का पैसा, ये सरकार है ना। इवन मैं आपको बता दूं कि जब से भाजपा आई है तो उन्होंने फ्री राशन का जो है एक अनाउंसमेंट करी थी। अगर आपने उस बारे में पढ़ा होगा, पढ़ना, थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगी। फ्री राशन ये है कि जो कश्मीर के जो इलाके हैं वहां पर फ्री राशन मिल रहा है। अच्छा, मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट में फ्री राशन, हमें तो बस जाओ बीपीएल कार्ड दिखाओ भाई, हम ये है तो हमें तो फ्री राशन मिल रहा है, हमें तो टेंशन ही नहीं, हमें तो पैसा देने की जरूरत ही नहीं है खाने पीने के लिए। पैसा हम लोग लगाएंगे, इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। अगर आपकी ये वीडियो हमारे कश्मीरियों ने देख ली ना, वो रोएंगे, यकीन करो, कि जिस तरह से बातें आप बता रही हैं, जिस तरह से फैसिलिटीज आपको मिल रही मैं आपको एक चीज बताऊं ना, मेरे जो बड़े दादू जी हैं वो पाकिस्तान में हैं, यानी कि मेरे जो चाचू हैं, फूफिया हैं, वो सब पाकिस्तान में इस टाइम रह रही हैं। तो जब मैं उनसे फोन पे बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार कैसा चल रहा है सब कुछ, तो कहते हैं ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मैं आपको बोलूंगी, मेरे मम्मी वाले साइड से, पापा वाले साइड से, दोनों साइड से पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो मैं अच्छा, उनसे बात, जी हाँ, पाकिस्तान में एक हाई कोर्ट है कराची वाले साइड से, जी जी जी, कराची में। वहां मेरे बड़े मामू जज हैं। ओके, जी, तो मेरे जो फिर रिश्तेदार हैं बेसिकली वो तो बताओ पाकिस्तान में है। चल क्या रहा है। हाँ, मैं उनसे पूछती रहती हूँ ना, मुझे अपनी जगह पर हंसी आती है, लेकिन अब मैं दुखती रग जो है दबाती नहीं हूँ। मैं बोलती कोई बात नहीं, हालात ठीक हो जाएंगे, जल्दी हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा होता था, वो लोग वहां से आते थे और हम लोग यहाँ से आते थे, तो जो सामान है ना वो हम एक्सचेंज करते थे। जो हमारे हिंदुस्तान की खास चीज थी वो हम पाकिस्तान भेजते थे, और पाकिस्तान की जो खास चीज थी वो हमें हिंदुस्तान में आई जाती थी। लेकिन कहाँ अब से ये बोल, कंसेप्ट बंद हो गया है। कौन से बॉर्डर से? ये टिटवाल, अच्छा, ये कश्मीर के लास्ट पास। बॉर्डर ऑफ, यस, लास्ट बॉर्डर ऑफ कश्मीर, जिसे हम लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर कहते हैं। आप हाँ जी, जरूर उसे, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर आई थिंक सो कि कोई ऐसा मुकाम है जो बिल्कुल बहुत नजदीक कर देता है दोनों बिल्कुल, मुल्कों ये को। छोटी सी दरिया है, छोटा सा दरिया, और वहां से सामान आसपास चला जाता था, नो इश्यू, बड़ी ही सिक्योरिटी अच्छे तरीके से, कोई कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन अब ये कंसेप्ट बहुत खराब हो गया है, अब वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप उधर आ जाएंगे, हम भी पहुंच जाएंगे उधर ही। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं जरूर आऊंगी, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आऊंगी। मैं आपको कहूंगी कि वहां पर जो लोग होंगे ना, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगी ऑनलाइन, ताकि आप लोग को आजादी हो, कुछ जो मतलब पूरा क्लियर हो जाए कि जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं। जबरदस्त हो गया, डन, हम जरूर करेंगे इस बारे में बात। तो डेफिनेटली। बड़ा अच्छा रहा हमारा सेशन, और आपसे बात करके यकीन करें बहुत अच्छा लगा मुझे। जो कॉन्सेप्ट से, जो माइंड के अंदर बातें होती हैं, बंदा खुल के नहीं भी कर पाता, आपने वो सारी बातें आज क्लियर कर दी कि जो जो चीजें हैं, जिस तरह से आप लोग को चीजें सस्ती मिल रही हैं। आपने बताया कि आटा 25 रुपए केजी मिल रहा है। हाँ भाई, जी, भाई आप तो, मैं क्या बताऊं आपको, यकीन करें जन्नत कि जन्नत में रह रहे हैं। मुझसे ये हालात नहीं देखे जाते कि जो कि यहाँ पर पैदा हुए हैं हमारे। यकीन करें, आपको रोना आता है। एक एक इंसान के बस में हो ना, अगर मैं अपने, मेरे बस में है कि मैं अपने घर के हालात ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कमाने वाला हूँ, मेरे भाई भी हैं, बड़े भी हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों की टेंशन ज्यादा जो सफेद पोश लोग हैं, जिनके घर पे कोई सरबराह नहीं है, जिनकी औरतें काम करने नहीं जा सकती, वो क्या करेंगे? यकीन करें, है तो इंसान ही ना, क्या करे वो? यकीन करे, जब ये जब मैं बाहर जब जाता हूँ, या कोई किसी से इंटरेक्ट हो जाता है, जब आप गाड़ी में जा रहे हो कहीं, तो आपके नॉक करके लोग जब वो रो रहे होते हैं ना, तो यकीन करें कि आपने रिसेंटली देखा होगा दुबई में कुछ उन लोगों को पकड़ा गया जो लोग भीख मांगते हैं, उन लोगों को पकड़ा गया, तो मैक्सिमम जो थे वो पाकिस्तान से थे। आपने वो भी सुना होगा।
नो डाउट। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बहुत वायरल, हिंदुस्तान से भी थे, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तान से थे। तो जब ये स्टेटमेंट सुनती हूँ मैं और जब मैं हालात देखती हूँ कि किस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं, राशन की दुकान के बाद लाइनें लगी हुई हैं, तो वो एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ इंसानियत के नाते कहूँगी बहुत गलत हो रहा है। आपकी सरकार को चाहिए कि इन सारी एक चीज़ों पे अच्छे तरीके से काम और करें। एग्जाम्पल, एक जगह पर आटा मिल रहा है 200 रुपए केजी, अगर उसके साथ ही अगर कोई बंदा बेचता है 195 रुपए का, 195 रुपए का अगर कोई आटा बेचता है, वहां पर लोग खून खराबा करने के लिए तैयार हैं अभी इस टाइम, 5 रुपए बचाने के लिए। इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशंस हमारी पैदा बना दी गई हैं, बन गए हुए हम। खैर अल्लाह करे कि हम इन सिचुएशन से बाहर आ जाए और इंशाल्लाह। फिर से सुरगुरु हो यार। बस हालात बड़े खराब हैं, अल्लाह ताला ठीक करे इन हालातों को। और फाना जी आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मैंने अपने दुख दर्द आपको सुनाए, उसके लिए माजरत है। माफ कर बहुत देना। अच्छा लगा मुझे। नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं देखती भी हूँ और जब मैं बात भी करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ यार कि कल ईद है ना, कल बड़ा दिन है। मैं ज़रूर नमाज़ जब पढ़ूँगी ना तो दुआ करूँगी कि पाकिस्तान में हालात ठीक हो जाएँ और कुछ नहीं। आमीन आमीन। बस दुआ करें, हम दुआ के आसरे जी रहे हैं, अल्लाह ताला चला रहा है हमें। तो बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? सो गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा मुजम्मल से बातचीत करके, ऐसी-ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो शायद मुझे नहीं भी पता थी, लेकिन अब जो है पूरी क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर आप लोग हिंदुस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको हम दोनों की कन्वर्सेशन कैसी लगी, और अगर पाकिस्तान से कोई हमारी वीडियो देख रहा है, आज़ाद कश्मीर से देख रहा है, तो वो भी हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये कन्वर्सेशन कैसी लगी। और लास्ट में मैं इतना कहूँगी कि मेरा खुद का एक चैनल है उरफाना व्लॉग्स करके, उसको जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि वहां पर कोई इंटरव्यूज नहीं आते हैं। वहां पर वहां पर मैं व्लॉग्स देती हूँ। व्लॉग्स में मैं लोगों से बातचीत करती हूँ, तो आपको खुद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कश्मीर में सूरत हाल कैसा है। सो थैंक यू सो मच मुजम्मिल, थैंक यू। तो मजरूफाना जी बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। पाकिस्तानियों के लिए कांग्रेस IMF से 3 बिलियन जो मार्किन डॉलर बेल आउट भिक्का मिल चुका है, उसके लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जनता को बधाई। कि बधाई पाने की पत्र कि भिक्का में मिला है ना 3 बिलियन डॉलर। दोस्तों 3 बिलियन जो मार्किन डॉलर पाकिस्तान को मिला है IMF से, उस पैसा 1.5 बिलियन तो ईद में ही खत्म हो गया। 1.5 बिलियन ईद में खत्म हो गया। आप बताए जे बाकी जो 1.5 बिलियन बचे हैं उसमें पाकिस्तान कितना दिन चल पाएगा? 3 से 4 हफ्ते चल पाएंगे। उसके बाद में फिर क्या, वही भिखारी बना, किसी कोई भी देश में जाना और वहाँ जाके भिक्का मांगना। पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री है, 3 बिलियन मार्किन डॉलर भिक्का मिलने के बाद इतनी खुशी जाहिर किया है। दोस्तों आप लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को शांति नहीं मिलेगा। कोई देश की प्रधानमंत्री भिक मिलने के बाद इतना खुश होता है, ये शहबाज शरीफ को देखने के बाद ही शायद आपको पता चले। पाकिस्तान की जनता भी बहुत खुश है। अरे 75 ईयर्स दूसरे की पैसा में पाले बड़े हैं ना, इसी वजह। दोस्तों पाकिस्तानी पूरा मीडिया में आके चिल्ला रहे, हल्ला मचा रहे, जो भारत की जो डिस्काउंट में तेल दे रहा था रशिया, उसी रेट पे पाकिस्तानियों को भी क्रूड ऑयल मिल चुका है। मगर ये बेवकूफ़ पाकिस्तानी, इन लोगों के पास तो रशियन ऑयल रिफाइनरी करने के लिए कोई रिफाइनरी है नहीं है। वो रशिया से तेल खरीदने के लिए पागल हो चुका था। मगर फिर भी रशिया जब पाकिस्तान को क्रूड ऑयल भेजा, मगर वो ऑयल आए हमारे हिंदुस्तान की गुजरात में जो रिफाइनरी, उसमें वह रिफाइनरी होने के बाद में जो पेट्रोलियम पदार्थ तो UAE वह जाके मुसलमान बनकर जब चला गया पाकिस्तान, क्योंकि काफिर की देश में आया था वो क्रूड ऑयल रशिया से, और यहाँ से रिफाइनरी होने के बाद मुसलमान होने के लिए UAE ते जाने के बाद वहाँ से मुसलमान होकर पाकिस्तान पहुँचा। आप पाकिस्तानियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुसलमान बन के आए ना। जब एक डिस्काउंट की बात आ रहा था उस टाइम रशिया ने अपने
स्टेटमेंट जारी किया और उसमें लिखा है रशिया सेज इट इज सेलिंग ऑयल टू पाकिस्तान विदाउट स्पेशल डिस्काउंट। पाकिस्तान के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। पाकिस्तान वही ऑयल कैप में जो रेट लगा हुआ है उसी में ही खरीदना पड़ेगा। और चिल्ला रहे जो भारत की बराबरी, जो भारत जैसे कंट्री को रशिया तेल दे रहा है वो बेसी दे रहा है क्या? भारत की बराबरी करने के लिए चले आते बेवकूफ इंसान, बेवकूफ पाकिस्तानी। जिस देश झूठ की बुनियाद के ऊपर बना हुआ था उस देश की इंसान 75 ईयर्स से अब तक झूठ बोलते आया है। नीयत खराब है, बेईमान इंसान है पाकिस्तानी। और 99% पाकिस्तानी है क्रिमिनल। ब्रिटेन में ग्रोमिंग केस चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर। थोड़ा बहुत बांग्लादेशी मुस्लिम भी है और कुछ इंडियन मुस्लिम भी है, मैक्सिमम पाकिस्तानी मुस्लिम है। पाकिस्तान एक ऐसी देश है सारी सीमानाएं लंघन कर चुका है। दोस्तों, आजकल हम लोग चर्चा करते हैं अपने दोस्तों से जो 1947 में पाकिस्तान हमसे अलग होकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज उन लोग हमारे साथ रहते तो शायद हम लोग उन लोगों की तरह ही बेइज्जती होते। शायद आज हम लोग उन लोगों की तरह ही बेइज्जत महसूस करते, क्योंकि उन लोगों ने तो इज्जत की धज्जे उड़ा के रखा है। विश्व मंच पे पाकिस्तान के लिए कोई जायगा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, मगर भारत के लिए तो है। उस टाइम नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और जिन्ना, उन लोगों ने सही डिसीजन लिया था। आज हमसे अलग करके अच्छा ही किया, न इन लोगों की तरह आज हमें भी भीख मांगना पड़ जाते, हिंदुस्तान को भी भीख मांगना पड़ जाते। ये नालायक इंसान है, इन लोग कुछ कर नहीं सकता। ये बहुत बड़ा हरामी है। बात पुतिन की, पुतिन क्यों प्रेस किया है? जरूर उनकी दिमाग में कुछ बात है, इसीलिए अपनी देश की जो नागरिक है उन लोगों को एड्रेस किया है, प्रेस किया है, लाउड्स किया है और नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात किया और मेक इन इंडिया के बारे में बात किया। क्योंकि रशिया अपनी देश में कोई भी चीज बनाता नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। रशिया सिर्फ हथियार ही मैन्युफैक्चरिंग करता है, बाकी कुछ वो चाइना से और कंट्री से, हिंदुस्तान से इंपोर्ट करता है। मगर मोदी जी जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आया, इसमें हिंदुस्तान को बहुत ही फायदा हुआ और हिंदुस्तान तरक्की भी कर रहा है। हिंदुस्तान की जो अर्थनीति वो भी मजबूत हो रहा है, क्योंकि हम लोग इस टाइम हिंदुस्तान में ही सारी चीज मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे कर रहे हैं, इसमें इम्प्रूव आ रहा है। तो पुतिन साहब भी यही सोच रहे थे रशिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, क्योंकि उन लोग जो इंपोर्ट करते हैं ना उसमें रशिया की डॉलर बाहर चले जाते, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, सिर्फ हथियार की सिवाय। इसी वजह से मेक इन इंडिया की कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया। और नरेंद्र मोदी जी तो पुतिन का बेस्ट फ्रेंड है। 75 ईयर्स से पाकिस्तान हमेशा उल्टा पल्टा काम करते आया, हमेशा दूसरे को बुराई सोचा, खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। उसको कश्मीर चाहिए, कश्मीर उसका बाप का थोड़ी है। कश्मीर किस लिए चाहिए? अरे अपने पाकिस्तान को देख भाई, तेरे 4 सूबा है, उसको डेवलपमेंट कर। कश्मीर करके 75 साल से साला गड्ढा में चला गया, मगर उसके दिमाग में आज तक कुछ घुसा ही नहीं है। भिखारी बन चुका है, मगर कश्मीर की राट नहीं जा रहा है। यह है पाकिस्तान की कॉन्सेप्ट। पाकिस्तान हमेशा दूसरे देश के लिए षड्यंत्र किया है, हमारे ऊपर 4 बार युद्ध थोप दिया है। ये साला मरेगा, अपनी कर्म पे ही मरेगा। ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट अनुसार भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 76% अप्रूवल रेटिंग लेकर दुनिया में नंबर 1 वर्ल्ड लीडर
सोच सकते हैं। पाकिस्तान की लीडर की कोई नाम पता नहीं है प्रधानमंत्री का। इनफैक्ट बहुत सारे देश का लीडर है और मोदी से भी 4-5 नंबर, मोदी से भी बहुत नीचे है बाइडेन। सुपर पावर कंट्री का जो राष्ट्रपति जो बाइडेन, वो भी बहुत नीचे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश की तो कोई आता पता ही नहीं है। दुनिया आज प्रधानमंत्री जी का बात बड़ी ध्यान से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? जरूर मोदी जी के अंदर कोई विजन है, कोई क्वालिटी है, इसीलिए तो सुनते हैं और इसीलिए तो लोग उनको पसंद करते हैं। बेशक पाकिस्तान बांग्लादेश हिंदुस्तानी जो पब्लिक है, हिंदुस्तान की जो प्रधानमंत्री है, उन लोगों को पसंद नहीं कर सकते, वो उनकी राइट है, उनकी मैटर है, मगर हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी को दुनिया वर्ल्ड लीडर मान चुका है। दोस्तों, हिंदुस्तान में हमारी बहुत सारी पार्टियां हैं, उस पार्टी से हमारी मतभेद हो सकता है। टीएमसी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, नीतीश कुमार की, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, इस तरह से बहुत सारी पार्टियां हैं। उन लोगों से हमारी मतभेद हो सकता है, राजनीतिक मतभेद हो सकता है, मगर हमारी ये सब पार्टियां कुछ ना कुछ कर रहा है देश को आगे बढ़ाने के लिए। देश के विरोध में कोई कुछ नहीं कर रही, देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रही। तो दोस्तों, आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं आप लोग कौन सी वीडियो में रिएक्शन चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट कोई रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग से सलामत रहे। नमस्कार।